दुनिया में करोड़ों लोग कारोबार शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से कामयाब कंपनीज को उँगलियों पे गिना जा सकता है। जो भी कामयाब कंपनियां हैं, उनके अक्सर जो मुलाजिम हैं, जो उनके एम्प्लॉइज हैं, वो खुश होते हैं। एक अच्छा एम्प्लॉय जो खुश हो, वो अच्छे कस्टमर पैदा करता है, जिससे कंपनी कामयाब होती है। जो छोटी-छोटी कंपनियां हैं, वो अक्सर नाकाम भी इस वजह से हो जाती है कि वो एक अच्छे मुलाजिम तलाश करने में नाकाम रहती हैं। एक मालिक कब तक कंपनी को चलाएगा? उसको ऐसे लोग चाहिए जो कंपनी को ओन करते हों। जिस तरीके से गूगल के मालिक को सुंदर पिचाई मिल गए, जो कि बहुत मेहनत करते हैं गूगल को और गूगल को बिल्कुल ओन करते हैं। इस तरीके से दुनिया की बड़ी-बड़ी हर कंपनी में ऐसे मुलाज़िमों को ढूँढा जाता है जो कंपनी के साथ खुश होते हैं और कंपनी के साथ बिल्कुल ऐसा बिहेव करते हैं जैसा उस कंपनी के मालिक हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक लीडरशिप का स्टाइल है, उसको बोलते हैं सर्वेंट लीडरशिप। आज हम उसके लिए बात करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में सर्वेंट लीडरशिप क्या होता है, इसका कितना अहम रोल होता है। जितने भी बिज़नेस स्टूडेंट हैं, कोई अगर आप मैनेजर हैं, बॉस हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को समझें। अगर आप हैं कंपनी के मालिक, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे एम्प्लॉइज़ क्रिएट कर सकें और वो एम्प्लॉइज़ अच्छे कस्टमर बनाएँ और जिससे आपकी कंपनी का रिटर्न अच्छा हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस टॉपिक को होना क्यों ज़रूरी है? इस टॉपिक का होना इसलिए ज़रूरी है कि जो आजकल कंपनीज़ हैं, वो मेनली पीपल सेंटर्ड हैं। अब जो पुराने ज़माना था ख़ास तौर पर 50 साल या 60 साल पहले की तरफ जाएँ, तो एम्प्लॉइज़ को शायद मेडिकल ना मिलता हो, एम्प्लॉइज़ की पेंशन्स वग़ैरह उनका ख़्याल ना रखा जाता हो, लेकिन आजकल दुनिया की हर बड़ी कंपनी एम्प्लॉइज़ का ख़्याल करती है, उनके एजुकेशन का, उनके बच्चों का। और मलेशिया में आप देख लीजिए कोई भी एजुकेशन कंपनी हो, उसमें ख़्याल रखा जाता है। पाकिस्तान में जो बड़ी कंपनियाँ हैं, ख़ास तौर पे मल्टीनेशनल्स में अगर किसी ने काम किया हो, मेरा जो पाकिस्तान के 3 मल्टीनेशनल्स में काम करने का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है। आपकी जो हाता के पेरेंट्स होते हैं, वो भी कवर्ड होते हैं, आपके बच्चे कवर्ड होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ बोनसेस वो लोग देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है ताकि आप कमिटेड रहें। और ऑब्वियसली अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, तो वो क्या करेगा, वो आपके ऑर्गेनाइज़ेशन को अच्छे से बगैर किसी टेंशन के सर्व कर सकेगा। आप हरगिज़ नहीं चाहते होंगे किसी कंपनी के मालिक के तौर पर कि आपकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन के लोग हैं, वो भागे जा रहे हों, हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको नए एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ रही हो, जिनको आपने ट्रेन करना हो, ट्रेन करके भाग रहे हो। तो उस वजह से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ये जो सेटअप है सर्वेंट लीडरशिप का, ये ऑर्गेनाइज़ेशनल कॉन्टेक्स्ट में इंतहाई इम्पोर्टेंट है, अगर कंपनीज़ कामयाब होना चाहती हैं 21st सेंचुरी में। सबसे पहली बात तो ये है कि ये है क्या चीज़ आखिर? एज़ अ लीडर, एज़ अ बिज़नेस ओनर, एज़ अ बिज़नेस स्टूडेंट आप ये समझें वो ये है कि सर्वेंट लीडरशिप ये है कि आप पुटिंग अदर्स फर्स्ट। आप दूसरों का बहुत बेहतरीन तरीके से ख़्याल करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ एम्पैथी करते हैं। इसका मतलब ये है एम्पैथी का कि आप क्या करते हैं, आप खुद को उनकी जगह पे रखते हैं और आप एथिकल बिहेवियर, रिस्पेक्टेबल बिहेवियर शो करते हैं। मैं आपको एक इसकी बेहतरीन मिसाल देता हूँ, मैं टेलीनॉर में काम करता था 2014 में, तो उस वक़्त सीईओ होते थे माइकल फुले, आजकल वो अफ्रीका में टेलीनॉर के ग्रुप के किसी ग्रुप के हेड कर रहे हैं। तो ज़लज़ला आया था, अर्थक्वेक आया था इस्लामाबाद में। तो जो ही अर्थक्वेक से लोग नीचे जा रहे थे, उस टाइम पे सीईओ जो है ना मैंने उसको देखा ऊपर जाते हुए, जहाँ पे वो लोगों को कह रहा था कि बिल्डिंग को खाली करें। सो वो दूसरों का ज़्यादा सोच रहा था कि हमारे ऑफ़िस में किसी को कोई इम्पैक्ट ना हो। अच्छा, उसकी जो सबसे मेन चीज़ होती है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं पे बताना चाहते हैं, अगर आप बिज़नेस ओनर हैं, तो 3 चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप सर्वेंट लीडर बनना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप दूसरों का पर्सपेक्टिव समझें, ठीक है? उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएँ अपने एम्प्लॉइज़ के साथ और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाएँ। फॉर इंस्टेंस जिस तरीके से अब जो बड़ी कंपनियाँ हैं दुनिया की या बड़े-बड़े अच्छे अदारे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वो वहाँ पे मैटरनिटी लीव्स होती हैं। वहाँ पे किसी भी खातून के लिए जो मैटरनिटी का टाइम पीरियड होता है उसमें बड़ा अच्छा उनका बाकी एम्प्लॉइज़ ख़्याल करते हैं। अगर किसी के बेटे का कहीं एडमिशन होना है तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशन भी सपोर्ट करती है, एम्प्लॉइज़ भी आपस में एक-दूसरे का ख़्याल करते हैं और अगर लीडर्स को पता चल जाए कि किसी भी एम्प्लॉयी को ख़ास सिचुएशन में ज़रूरत है, तो उनका ख़्याल रखें। दूसरी चीज़ ये होती है ज़्यादातर लोग खुद को चाहते हैं कि उनको सुना जाए। वो अपने काम में कोई आइडिया देना चाहते हैं। अगर एक जगह पे आप सुबह से लेकर शाम तक बैठे होते हैं, काम कैसे होना चाहिए ऑब्वियसली आपका एक व्यू पॉइंट बन जाता है। ऑब्वियसली आप दूसरे लोगों के साथ जो आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें सुनी जाती हैं तो क्या होता है, तो ये एक सर्वेंट लीडर की एक खूबी है। आखिरी चीज़ क्या है कि आप एक्नॉलेज करते हैं दूसरों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, आप उनसे पूछते हैं आपको क्या करना अच्छा लगता है। एक बंदा जो आउटगोइंग है उसको आप बेहतर है ऐसे काम में दें जिसको वो बाहर जाके पसंद करता हो लोगों से मिलना-जुलना। एक बंदा जो कंप्यूटर पे अच्छा है उसको आप उस पे रखें, ठीक है? कल्चर ऑफ ओपननेस बहुत ज़रूरी है। एक बंदे को अगर मसाइल हैं तो वो दूसरों के साथ शेयर कर सके ताकि कंपनीज़ एम्प्लॉइज़ के जो मसाइल हैं उनकी वजह से सफ़र ना करें और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप एम्प्लॉइज़ की नहीं सुनते
तो वो जब कस्टमर पे गुस्से होते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कस्टमर को इसलिए गुस्से हो रहा है कि उसका कोई ज़ाती मसला है। तो अगर वो ओपन है, मैनेजमेंट या मैनेजर या कंपनी का मालिक जब भी कस्टमर को या एम्प्लॉयी को कोई मसला होगा तो वो बताएगा उनको, उसका मसला जब हल हो जाएगा तो वो कस्टमर को बेहतर तौर पर ट्रीट कर सकता है। ये की चीज़ें हैं जो कि आप अगर बिज़नेस के मालिक हैं, आपने ख़्याल रखना है अपने एम्प्लॉइज़ के साथ। अच्छा, इसके जो बड़े बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस तरीके से हमने पिछली दफ़ा भी ज़िक्र किया है कि एम्प्लॉइज़ आपके एंगेज्ड रहते हैं और उनको लगता है कि यार हम इस चीज़ के ओनर हैं, उनकी सैटिस्फैक्शन बढ़ जाती है और ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब अगर एम्प्लॉई ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा तो वो कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और दूसरी बात ये होती है कि एक अगर एम्प्लॉई को पता हो कि जो हमारा बॉस है वो हमारा ख्याल करता है, तो क्या होता है ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है एम्प्लॉई का और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉई है उनका आपस में बन जाता है और इससे क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ छोड़ के नहीं जाते, जिसकी वजह से जो स्किल होती है वो वहीं उनकी अपग्रेड होती रहती है और वो कंपनी के काम आती है। और उससे बढ़कर जो सब तीसरी चीज़ होती है वो एनवायरनमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। आप ये देख लीजिएगा जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट होते हैं, टॉक्सिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अक्सर लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि जी हमारे ऑफिस में ऐसे होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो जो पॉजिटिव ऑफिसेज़ में आप जाइएगा तो वहाँ पे लोग कहते होंगे कि वो कि देखिए हमारी कंपनी इतना अच्छा इम्प्रूव कर गई है, मैं इतना अच्छा इम्प्रूव कर गया हूँ। तो जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें एक और एनवायरनमेंट होती है, वो ये होती है इनोवेशन का, क्रिएटिविटी का, दूसरों की बात को वो सुनते हैं और काइंड ऑफ शेयर्ड सेंस होता है, अचीवमेंट सबके लिए होती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बॉस कहे कि ये मैंने अचीव कर लिया है और साथ में बैठे एम्प्लॉइज़ को ये काइंड ऑफ फीलिंग ना हो कि हम भी उसका पार्ट हैं, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉइज़ का दिल दुखता है और वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। तो जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं, जो अच्छे लीडर्स होते हैं, वो एम्प्लॉइज़ को हमेशा एहसास दिलाते हैं। आपको कभी अगर जाना हुआ किसी अच्छे ऑफिस में तो आप देख लीजिएगा तो आप अक्सर लिखा होगा कि वी आर अ फैमिली, वो केयर अबाउट अ लॉट और उसके लिए वो मुख्तलिफ तरीकों से शो करते हैं। जिस तरीके से एम्प्लॉइज़ के इवेंट्स करवाते हैं या जो आपके मल्टीनेशनल्स हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में एम्प्लॉइज़ को 10-15 दिन के लिए घुमाने के लिए ले जाते हैं ताकि वो अच्छा फ़ील करें, उनकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाए, जिससे ऑर्गेनाइज़ेशन कल्चर अच्छा बन जाए और उससे उनकी एम्प्लॉइज़ की परफ़ॉर्मेंस और फिर ऑर्गेनाइज़ेशन की परफ़ॉर्मेंस बेहतर हो जाए। अच्छा, इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कोचिंग और डेवलपमेंट आपकी होनी चाहिए। एम्प्लॉयी ग्रोथ को आप सपोर्ट करें। ह्यूमन रिसोर्स का एक बेहतरीन मैकेनिज़्म होता है सक्सेशन प्लानिंग का, जिसमें आप ये फैसला करते हैं कि अगर पुराना बंदा जा रहा है तो उसकी नई जगह कौन ले सकता है या अगर पुराना बंदा कोई हायर रैंक में जा रहा है तो उसको कौन रिप्लेस करेगा, ठीक है? स्किल एनहांसमेंट के लिए आप एम्प्लॉइज़ को तभी अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं जब आप उनको समझते हों, जब आप उनका एहसास करते हों और एम्प्लॉइज़ के लॉन्ग टर्म सक्सेस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ हैं जो एम्प्लॉइज़ को एजुकेशन के लिए फंडिंग करती हैं कि अगर आप उनके साथ रहते हैं और आप कमिटमेंट शो करते हैं तो वो आपका ख्याल करती हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो टीम डेवलप हो जाती है, इसका ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि ओपनली लोग अपने इज़हार राय करते हैं और डिफरेंट डाइवर्स कंट्रीब्यूशंस को रिस्पेक्ट करते हैं और ऑब्वियसली जो टीम की कॉम्बिनेशन होती है उसको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया जाता है सर्वेंट लीडरशिप के ऑर्गेनाइजेशंस में। और आखिरी चीज़ ये होती है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर हो भी तो उसको रिज़ॉल्व किया जा सकता है क्योंकि आप कस्टमर की तरफ, आप अपने एम्प्लॉयी की तरफ केयर शो कर रहे हैं। आप एम्प्लॉयी को जो है ना हमेशा आप ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा करना है जिससे कंपनी की बेहतरी भी हो, एम्प्लॉयी की बेहतरी भी हो। जिससे क्या होता है एक म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है एक सर्वेंट लीडरशिप अगर आप ऑप्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें जो बातें मैंने आपको कही हैं वो बिल्कुल मनो इम्प्लीमेंट हो सकती है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इश्यू हो जाते हैं और यही है मैनेजमेंट का की रोल एज़ अ मैनेजर, एज़ अ बिज़नेस ओनर, एज़ अ बिज़नेस एग्ज़ेक्टिव, एज़ अ बिज़नेस स्टूडेंट। ह्यूमन्स को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। ऑब्वियसली ह्यूमन्स की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, सर्वेंट लीडरशिप की तरफ जाते हैं, तो अथॉरिटी के कहीं न कहीं इश्यूज़ हो जाते हैं। तो आपने अथॉरिटी को भी बैलेंस रखना है बाय कीपिंग द रिस्पेक्ट बाय आल्सो लिसनिंग अदर्स, ठीक है? पोटेंशियल एक वीकनेस भी आपकी ज़ाहिर हो सकती है। हो सकता है आपके एम्प्लॉइज़ ये समझें कि वो इतना ज़्यादा ख़्याल कर रहा है, तो शायद उनकी कोई वीकनेस हो और टाइम और रिसोर्स कंस्ट्रेंट भी होते हैं। मेरे एक बॉस होते थे, उनका अक्सर ये भी कहना होता था कि यार अच्छा है मैं दूसरों को समझाने से ये काम खुद कर लूँ क्योंकि उनको समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ये वाले चैलेंजेस होते हैं। इन चैलेंजेस को आपने ऑब्वियसली हल करना है। आपको बड़े इस तरह के लीडर्स मिलेंगे हिस्ट्री में, दे आर रिस्पेक्टेबल बट येट दे हैव अथॉरिटी। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी जो एम्प्लॉइज़ का ख्याल रखते हैं, येट एम्प्लॉइज़ नो देयर लिमिटेशन कि किस हद तक वो किसी भी काम को मैनेजमेंट के बगैर कर सकते हैं, एम्पावर हुए बगैर। तो ऑब्वियसली आपने बहुत ही साफ पॉलिसी बनानी है। एम्प्लॉइज़ के डिस्कशन के बाद उनकी जो जो भी स्ट्रेंथ्स हैं उनको एक्नॉलेज करने के बाद, उनकी राय को एक्नॉलेज करने के बाद, उसके बाद आप जिस चीज़ के लिए मुत्तफ़िक हों,
उस पे आपने उनको बनाने पे लाज़मी ले आना है। तभी आपकी जो चैलेंजेज़ हैं, ये आपकी मीट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में कंपनीज़ नहीं करती हैं ऐसा। साउथ वेस्ट एयरलाइन है, रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल है। आप ये देख लीजिएगा, उनकी सर्वेंट लीडरशिप बिल्कुल कामयाब इम्प्लीमेंटेड है, एम्प्लॉइज़ खुश हैं और उनके कस्टमर भी खुश हैं। ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉइज़ खुश होते हैं तो वो कस्टमर को भी खुश करते हैं। दूसरी आपके पास मैरियट इंटरनेशनल की मिसाल है, उसके एम्प्लॉइज़ बहुत खुश हैं। अगर एम्प्लॉइज़ आपके खुश होते हैं तो आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाती है। इस कंसेप्ट को, सर्वेंट लीडरशिप को इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पे आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। और जो ट्रेडिशनल लीडरशिप होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा हायरार्की पे इन्हिसार करती है। जी मैं हमने ये कह दिया है। तो जो हायरार्की होती है वो अक्सर पावर को अपने पास सेंट्रल रखने से और मालूमात को छुपाने से होती है। तो जो नया मेथड है सर्वेंट लीडरशिप का, वो ये कहता है कि आपने एम्प्लॉइज़ को एक्नॉलेज करना है उनकी कंट्रीब्यूशंस को, और उनको हमेशा वॉइस देनी है और उनकी बात सुननी है, और यही फ्यूचर है। आप इस मौजूदा दौर में किसी भी इन्फॉर्मेशन को छुपा कर या किसी भी इंसान पे ज़्यादती करके, ख़ास तौर पर जब आपका एम्प्लॉयी बॉर्डरलेस दुनिया में वर्ल्ड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है, फ्रीलांसिंग की दुनिया है, आपको एक अगर एम्प्लॉयी लेट से छोड़ के भी जाता है, कल उसको ईज़िली जॉब्स मिल जाती हैं, तो इसमें आपको इंतहाई काइंड रहना है। और ये भी नहीं है कि आप लोगों के साथ बुरा बिहेवियर रखें और लोग बार-बार आपके पास आते रहें। आप ये देख लीजिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी है, वहाँ पे एम्प्लॉइज़ का सिर्फ रिटेंशन चेक कर लीजिएगा, लोग 1 साल से ज़्यादा नहीं रुकते, और वो ऑर्गेनाइज़ेशंस हमेशा स्ट्रगल कर रही होती हैं किसी ऐसे बंदे को ढूँढने में, जो उनको कामयाबी की राहों पे उस्तवार करे या जो ओन करे कंपनी को, ठीक है? आखिर हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि सर्वेंट लीडरशिप एक बहुत ही पावरफुल अप्रोच है। इससे आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन की एनवायरनमेंट बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉइज़ का ट्रस्ट बनता है और मीनिंगफुल कनेक्शंस बिटवीन एम्प्लॉइज़ बनते हैं। सो अगर टॉपिक को हम कंक्लूड करें, तो सर्वेंट लीडरशिप एक ऐसा अप्रोच है जिसमें आप एम्प्लॉइज़ के साथ उन उन उनकी तरह सोच के आप देखते हैं, ठीक है? उनको एम्पावर करते हैं और एज़ अ टीम काम करते हैं। यहाँ पे आपको छोटे बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, कहीं पे भी आपने वीकनेस नहीं दिखानी कि आप वीक हैं, आपके एम्प्लॉइज़ को आइडिया होना चाहिए कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉइज़ के साथ बनाना चाहते हैं, ताकि उनकी भी ग्रोथ हो, ऑर्गेनाइज़ेशन की ग्रोथ हो। ये बात आप हमेशा याद रखिए कि जो मिड लेवल के या ये जो छोटे कंपनीज़ होती हैं, उनमें अक्सर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो एम्प्लॉइज़ को बहुत बुरे से ट्रीट करते हैं, और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो कंपनीज़ कभी भी बड़ी कंपनीज़ नहीं हो पाती। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा। अगर किसी भी का कोई कमेंट हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, आई एम रेडी टू आंसर। अगर ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिले यूट्यूब के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।